दोस्तों, आप सभी को बता दें, कल से अगले 5 से 7 दिनों के अंदर आप सभी के जीवन काल में बड़ा बदलाव हो। ग्रह कुंडली अपना दिशा और दशा दोनों बदलने वाले। अब आप यदि सावधानी को रखेंगे तो सफलताओं के आसमान छू लेंगे, और यदि आप नकारात्मक लोगों के साथ रहेंगे, घमंडी वातावरण में रहेंगे, सावधानी को नहीं रखेंगे तो जीवन तहस और नहस भी हो सकता है। क्योंकि दोस्तों, 3 ऐसी घटनाएं जो बेहद विनाशकारी साबित हो सकती हैं। 3 ऐसी आपदाएं जो आपके जीवन को पूरी तरह तहस नहस कर सकती हैं। इन 3 घटनाओं के संकेत आपको पहले ही मिलने लगेंगे, और आने वाले 5 से 7 दिनों के भीतर आपको इनके संकेत स्पष्ट रूप से नजर आने शुरू हो जाएंगे। इन संकेतों को समय रहते पहचानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इन्हें समझकर कुछ आवश्यक छोटे छोटे उपाय कर लिए गए तो आप इन तीनों घटनाओं से स्वयं को सुरक्षित रख सकते हैं। दोस्तों, इनमें से एक घटना इतनी भीषण और भयावह है कि यह आपकी पूरी जिंदगी को उथल पुथल कर सकती है। यह आपके व्यापार को तबाह कर सकती है, आपके परिवार के रिश्तों को बर्बाद कर सकती है, और यहां तक कि आपके पूरे घर को संकट में डाल सकती है। यह जानना बेहद आवश्यक है, वरना आप खुद को ऐसी स्थिति में डाल देंगे जहां से वापसी संभव नहीं होगी। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप कि आपको यह जानकारी समय रहते मिल रही है। यह महामाई की कृपा है, यह उनका आशीर्वाद है जिसकी वजह से आज आप इस संदेश को सुन रहे हैं। उनके अनुभव और आदेश के आधार पर यह कार्यक्रम आपके लिए तैयार किया गया है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको एक संजीवनी बूटी देने जा रहे हैं। हां, हम इसे बिना किसी संकोच के कह रहे हैं। यह कार्यक्रम आपके जीवन में वैसी ही औषधि का कार्य करेगा जैसे किसी बीमारी को पहले ही रोकने के लिए दी जाने वाली वैक्सीन। यह आने वाले संकटों से आपको पहले ही सुरक्षित कर देगा। अब यह मत सोचिए कि केवल नकारात्मक घटनाएं घटित होंगी। होली के बाद कुछ अत्यंत शुभ घटनाएं भी होंगी जो आपके जीवन में परिवर्तन लाने के लिए तैयार हैं। 2 अत्यंत मंगलकारी घटनाएं आपके जीवन में दस्तक देने वाली हैं, लेकिन इनके संकेत बहुत हल्के होंगे। इन्हें पहचान लेना आवश्यक होगा, क्योंकि जब अच्छा समय आता है तो वह केवल एक बार दरवाजा खटखटाता है। आपने ध्यान दिया तो आपके लिए शुभता आ जाएगी, अन्यथा यह अवसर किसी और के पास चला जाएगा। लेकिन बुरा समय हमेशा दस्तक देकर नहीं आता, वह तब तक आपके दरवाजे पर अड्डा रहता है जब तक कि आप स्वयं उसे प्रवेश की अनुमति न दे दें। और अगर इसे अनदेखा कर दिया जाए तो यह तबाही लाने से पीछे नहीं हटता। यही कारण है कि जितना आवश्यक बुरे समय के संकेतों को पहचानना है, उतना ही महत्वपूर्ण शुभ समय के संकेतों को समझना भी है, क्योंकि वे बहुत सूक्ष्म होते हैं। होली के बाद आपके जीवन में क्या बदलाव आने वाले हैं, ग्रहों की स्थिति किस प्रकार रहेगी, आने वाले समय में जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इन सभी बातों को समझना जरूरी है। ग्रहों की स्थिति पर नजर डालें तो मीन राशि में सूर्य पहले ही प्रवेश कर चुके हैं, बुध और शुक्र भी वहीं मौजूद हैं, और राहु भी अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है। इस तरह एक बड़ा ग्रह योग बन चुका है। लेकिन असली चुनौती यह है कि 29 मार्च को शनि भी इसी स्थान पर पहुंच जाएंगे। इस समय ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो कुंडली के सबसे शक्तिशाली ग्रह एक ही स्थान पर एकत्रित हो चुके हैं। यहां चिंता की बात यह है कि शुक्र और बुध दोनों अपनी नींद में जा चुके हैं, यानी वे बकरी चाल चल रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि उनके शुभ प्रभाव बहुत कम होंगे और क्रूर ग्रहों का प्रभाव अधिक दिखाई देगा। 14 तारीख के बाद से आपको इन संकेतों को समझना होगा और बेहद सतर्क रहना होगा। यदि संकेतों को समय रहते पहचान लिया गया तो आपको कोई समस्या नहीं होगी, अन्यथा जीवन में परेशानियां आने में देर नहीं लगेगी। कभी कभी एक क्षण ही जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। एक झटके में सब कुछ बदल सकता है। यह अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी, लेकिन सही निर्णय उसी पल लिया जाता है जब व्यक्ति ज्ञान से परिपूर्ण होता है। यदि आप अनजान रहेंगे तो परिस्थितियां आपको अपने अनुसार चलाएंगी और भावनाओं में बहकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं। यही कारण है कि ज्ञान को सर्वश्रेष्ठ कहा गया है, चाहे वह ईश्वर की प्राप्ति हो या इस संसार में सफलतापूर्वक जीवन जीना। ज्ञानी व्यक्ति सदैव सुखी रहता है।
इसलिए यह कार्यक्रम आपके जीवन में अत्यंत महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। जो इस जानकारी को आत्मसात कर लेगा वह निश्चित रूप से आने वाले संकटों से बच जाएगा और अपने लिए सुख समृद्धि के द्वार खोल लेगा। लेकिन जो इसे नजरअंदाज कर देगा, जो इसे बीच में छोड़कर चला जाएगा, या जिसे दुर्भाग्यवश यह जानकारी नहीं मिल पाई, उसका दुर्भाग्य निश्चित है। जिसके भाग्य में माता रानी ने दुख लिख दिए हैं, उसका दुर्भाग्य टलना नामुमकिन है। जब बुरा समय आएगा तो इतनी तेज गति से दस्तक देगा कि कोई भी उसे रोक नहीं पाएगा और फिर उसके जीवन को बर्बाद होने से कोई बचा नहीं सकेगा। लेकिन दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप अब तक इस बात को भली भांति समझ चुके होंगे और इस कार्यक्रम को पूरी तरह देखेंगे, क्योंकि इसका एक एक शब्द आपके लिए बेहद जरूरी है। यदि आप इसे अंत तक ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा और हमारी मेहनत भी सार्थक होगी। तो चलिए माता रानी का स्मरण करते हुए कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। कमेंट बॉक्स में श्रद्धा और प्रेम से जय माई की, जय मां भवानी अवश्य लिखें, क्योंकि माता रानी इतनी कृपालु हैं कि वे अपने भक्तों पर हमेशा कृपा बनाए रखती हैं। एक और विशेष बात यह है कि जिन्होंने होलिका दहन की रात आयोजित महाअनुष्ठान में भाग लिया था, उनकी तो किस्मत खुल चुकी है, क्योंकि माता रानी ने उनकी सारी अर्जियां स्वीकार कर ली हैं। हालांकि कुछ अर्जियां ऐसी भी हैं जो स्वीकृत नहीं हो पाईं। संभवतः उनके जीवन में किसी प्रकार की बाधा या दोष के कारण ऐसा हुआ हो। माता रानी ने इस बात के संकेत स्वयं दिए हैं और इसका प्रमाण वे नारियल हैं जो इस अनुष्ठान के दौरान उनके चरणों में अर्पित किए गए थे। अधिकांश नारियल पूरी तरह से खंडित पाए गए, जो इस बात का प्रमाण है कि देवी मां ने उनकी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। अब उनके जीवन में निश्चित रूप से सुख समृद्धि की बाढ़ आने वाली है। आप यह मानकर चलिए कि माता रानी ने स्वयं आपको अपनी गोद में उठा लिया है। यह अत्यंत सौभाग्यशाली स्थिति है, क्योंकि सभी को ऐसा अवसर नहीं मिलता। इसलिए हमेशा माता रानी को प्रेम और श्रद्धा से याद करें, उन्हें अपने मन में बसाएं और उनके आशीर्वाद को महसूस करें। चलिए अब अपने मुख्य विषय की ओर बढ़ते हैं और सारी बातें ध्यान से समझते हैं। प्रिय मित्रों, हमारे परम पूज्यनीय अमिता आचार्य जी को मां बगलामुखी और मां भवानी की साधना में वर्षों का अनुभव प्राप्त है। माता रानी की उन पर विशेष कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपनी अद्भुत कुंडली विश्लेषण विधि और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से अनगिनत लोगों के जीवन में सुख समृद्धि लाई है। उनका तरीका इतना अद्भुत और प्रभावी है कि हर प्रकार के कष्ट और जीवन की कठिनाइयां जड़ से समाप्त हो जाती हैं। चाहे समस्या किसी भी प्रकार की हो, अगर आप भारी कर्ज से दबे हुए हैं, व्यापार में नुकसान हो रहा है, बार बार बीमारियों से ग्रसित हो रहे हैं, रिश्तों में तनाव और दरारें बढ़ गई हैं, या फिर विवाह और नौकरी में लगातार रुकावटें आ रही हैं, इन सभी समस्याओं का हल आचार्य जी के पास है। वे कुंडली का ऐसा सटीक विश्लेषण करते हैं कि वर्षों पुराने संकट कुछ ही समय में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई गंभीर समस्या बनी हुई है तो यह सही समय है कि आप पूज्य आचार्य जी से संपर्क करें और अपनी कुंडली का सही विश्लेषण करवाकर वर्षों से चल रहे दुखों और परेशानियों से मुक्ति पाएं। अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करें और अपने जीवन को बदलने का यह सुनहरा अवसर हाथ से न जाने दें। जय माई की, माता रानी आपका कल्याण करें। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, होलिका दहन का त्योहार एक अत्यंत महत्वपूर्ण पर्व है। एक विकराल शक्ति से युक्त रात होती है जिसे शास्त्रों में महारात्रि कहा गया है। यह वर्ष की उन 3 विशिष्ट रातों में से एक है जिनका महत्व अत्यंत उच्च होता है। ऐसा कहा जाता है कि इन 3 रातों में मंत्रों और कवचों का प्रभाव हजारों गुना बढ़ जाता है। इसी कारण तांत्रिक और साधक इन रातों में विशेष साधनाएं करते हैं। कुछ साधक शुभ कार्यों के लिए अनुष्ठान करते हैं जिससे उनके जीवन में और दूसरों के जीवन में शुभता आती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनकी प्रवृत्ति तामसिक और राक्षसी होती है। वे भूत, प्रेत और पिशाच को सिद्ध कर लेते हैं और अपनी तंत्र शक्तियों के माध्यम से दूसरों के जीवन को नष्ट करने के लिए हर संभव प्रयास करते हैं।
याद रखें, जैसे अच्छाई होती है वैसे ही बुराई भी होती है। जिस प्रकार से अच्छे साधक होते हैं वैसे ही बुरे तांत्रिक भी होते हैं। अच्छे तांत्रिक अपनी शक्तियों का उपयोग किसी का अहित करने के लिए नहीं करते, वे नैतिक रूप से गलत साधनाओं से परहेज रखते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो केवल पैसे के लालच में किसी का भी जीवन बर्बाद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आजकल तांत्रिक क्रियाएं इतनी अधिक हो रही हैं कि प्रतिदिन हमारे पास सैकड़ों लोग अपने अनुभव साझा करने के लिए संदेश भेजते हैं। लोग हमें बताते हैं कि उनके ऑफिस के बाहर अजीब चीजें मिली हैं, घर की छत पर लाल मिर्च और अन्य तांत्रिक सामग्री रखी गई है, दरवाजे पर सिंदूर से लिपटा हुआ कपड़ा या हड्डी पाई गई है और कई बार जलता हुआ दीपक या गुड़िया भी रखी जाती है। इसका सीधा अर्थ यह है कि आजकल नकारात्मक शक्तियों का उपयोग करके किसी को नुकसान पहुंचाने की घटनाएं बहुत ज्यादा बढ़ रही हैं। आज के समय में यदि किसी के साथ शत्रुता हो जाए, किसी से बहस हो जाए या किसी भी प्रकार का टकराव हो जाए तो अब लोग सामने से लड़ाई नहीं करते। आमने सामने की झड़पें अब बीते समय की बातें हो गई हैं। अब लोग पीठ पीछे षड्यंत्र रचते हैं, तरह तरह की योजनाएं बनाते हैं और किसी को पूरी तरह से बर्बाद करने के लिए तंत्र मंत्र का सहारा लेते हैं। यह तरीका सबसे प्रभावी होता है क्योंकि इसका प्रभाव सामने वाले को बिना किसी चेतावनी के घेर लेता है। व्यक्ति को इसका पता भी नहीं चलता और वह पूरी तरह से तबाह हो जाता है। यहां तक कि कई बार यह जानलेवा भी साबित हो सकता है और उसे कभी यह एहसास भी नहीं होता कि उसके साथ क्या हुआ। यह विधि इतनी प्रभावी होती है कि आजकल इसका बहुत अधिक इस्तेमाल किया जा रहा है। खास तौर पर पति पत्नी के संबंधों में जब प्रेम बना रहता है और फिर कुछ वर्षों बाद अचानक ऐसा होता है कि पति किसी अन्य महिला के साथ प्रेम संबंध में पड़ जाता है और अपने परिवार को पूरी तरह से त्याग देता है। चाहे उसके 2 बच्चे हों या 3, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये घटनाएं अब आम होती जा रही हैं और इसके पीछे कई बार ऐसी तांत्रिक क्रियाएं होती हैं जिनका व्यक्ति को अंदाजा तक नहीं होता। अब यह जानना जरूरी है कि ये क्रियाएं किन लोगों पर की जाती हैं। इसके लिए 2 प्रमुख गुणों को समझना जरूरी है। अगर आपके अंदर ये 2 गुण मौजूद हैं और हमें पता है कि ये गुण निश्चित रूप से आपके अंदर हैं, तो आपको भी यह समझना होगा कि ये तंत्र क्रियाएं आपके जीवन में अवश्य हुई होंगी या भविष्य में हो सकती हैं। पहला गुण यह है कि व्यक्ति का चरित्र बहुत साफ सुथरा हो। इसका अर्थ यह नहीं कि केवल सामाजिक दृष्टि से अच्छा हो, बल्कि यह भी कि वह किसी की निंदा न करता हो, किसी को कष्ट न पहुंचाता हो, किसी के मामलों में अनावश्यक हस्तक्षेप न करता हो और बिना वजह किसी को परेशानी न देता हो। ऐसा व्यक्ति अपने काम में लगा रहता है और दुनिया की बेकार की बातों से खुद को दूर रखता है। ऐसे व्यक्ति समाज को क्यों खटकते हैं, यह समझना मुश्किल है, लेकिन यह सत्य है कि ऐसे लोगों के प्रति जलन रखने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं। उनके आसपास के लोग यह देखने के इंतजार में रहते हैं कि वे कब गिरेंगे, कब उनका जीवन मुश्किलों से भर जाएगा। यह समाज ऐसे लोगों को शांति से जीते नहीं देख सकता। यही कारण है कि ऐसे लोगों के खिलाफ नकारात्मक शक्तियों का उपयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि उनके जीवन में किसी न किसी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न हो। दूसरा गुण यह है कि व्यक्ति सत्य की राह पर चलता हो, स्वतंत्र विचार रखता हो और अपने सिद्धांतों के प्रति अडिग रहता हो। ऐसे व्यक्ति झूठी प्रशंसा या चापलूसी न करते हों, किसी की हां में हां न मिलाते हों और झूठ प्रपंच से दूर रहते हों। ऐसा व्यक्ति हमेशा ईमानदारी से अपने विचारों को रखता है और किसी के बहकावे में नहीं आता। ऐसे लोगों से ईर्ष्या करने वालों की कोई कमी नहीं होती, क्योंकि वे जानते हैं कि यह व्यक्ति आज नहीं तो कल सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचेगा और जब वह सफल होता है तो लोग उसकी बर्बादी की योजना बनाने में जुट जाते हैं। आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा। जैसे ही आपके जीवन में सुख समृद्धि आई, अचानक आपके चारों ओर नकारात्मक घटनाएं घटित होने लगीं। ऐसा लगता है जैसे सफलता आपके दरवाजे पर आई थी, लेकिन किसी ने उसे रोक दिया। आपकी तरक्की में अवरोध आने लगे, चीजें हाथ से फिसलने लगीं। अब यह स्पष्ट हो जाना चाहिए कि अगर आपके जीवन में भी ये लक्षण दिखाई दे रहे हैं
तो आपको तंत्र क्रियाओं से सावधान रहने की जरूरत है। आने वाले 5 से 7 दिनों में 4 प्रमुख संकेत मिल सकते हैं जो आपको सतर्क कर सकते हैं। अगर ये संकेत दिखने लगें तो तुरंत सावधान हो जाएं और एक छोटी सी क्रिया कर लें जिससे आप सुरक्षित रह सकें। यदि इसे नजरअंदाज कर दिया तो स्थिति इतनी गंभीर हो सकती है कि वापसी का रास्ता भी न बचे। पहला संकेत यह है कि होली के बाद अचानक से आपका स्वास्थ्य प्रभावित होने लगे। खास तौर पर आपकी कमर के ऊपर के हिस्से, कंधों, पीठ और सिर में भारीपन महसूस होने लगे। शरीर में अजीब सी गर्मी बढ़ने लगे, हल्का बुखार बना रहे और कोई भी काम करने का मन न करे। अगर यह सब अचानक होने लगे तो समझ लें कि कोई तंत्र क्रिया आपके ऊपर प्रभाव डालने लगी है। यह एक बहुत बड़ा संकेत है और इसे सबसे पहले आपको ही महसूस करना होगा। ऐसा प्रतीत होगा कि आपके शरीर को किसी ने जकड़ लिया है, मानो आपकी ऊर्जा समाप्त हो रही हो। किसी विशेष अंग में लगातार दर्द बना रहेगा और यह परेशानी बिना किसी स्पष्ट कारण के होगी। दवाइयों से भी राहत नहीं मिलेगी। आप बुखार की दवा लेंगे, डॉक्टर से परामर्श करेंगे, कुछ दिन के लिए स्थिति सामान्य हो जाएगी, लेकिन फिर दोबारा वही समस्या उत्पन्न हो जाएगी। यह स्पष्ट संकेत है कि आप किसी नकारात्मक शक्ति के प्रभाव में आ चुके हैं। दूसरा संकेत यह होगा कि आपका कोई महत्वपूर्ण कार्य जो बहुत अच्छे से चल रहा था अचानक अटक जाए। जिस काम को लेकर आपको पूरा विश्वास था कि यह पूरा हो जाएगा, वह आखिरी क्षण में रुक जाए या असफल हो जाए। अगर कोई बड़ा अवसर हाथ में था और वह बिना किसी स्पष्ट कारण के निकल गया, तो यह इस बात का संकेत हो सकता है कि किसी ने आपकी सफलता को रोकने के लिए तंत्र क्रिया करवाई है। किसी भी प्रकार की तांत्रिक क्रिया का मुख्य उद्देश्य व्यक्ति की तरक्की को बाधित करना होता है। तीसरा संकेत यह होगा कि अचानक से धन हानि होने लगे। कोई ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जिसमें आपको आर्थिक नुकसान हो, धन तेजी से खर्च होने लगे या किसी वजह से पैसा हाथ में टिक न पाए। अचानक घर में कोई बीमार पड़ जाएगा और उसके इलाज में बड़ी धनराशि खर्च हो जाएगी। अचानक ऐसा होगा कि कोई दुर्घटना हो जाएगी, वाहन क्षतिग्रस्त हो सकता है या कोई मशीनरी खराब हो जाएगी जिससे भारी नुकसान होगा। कभी कभी कोई व्यक्ति आपके सामने आकर मदद की गुहार लगाएगा, आपसे विनती करेगा और आप उसकी सहायता करने के लिए उसे धन दे देंगे, लेकिन वह पैसा फंस जाएगा और लौट कर नहीं आएगा। इन संकेतों में से कोई भी अगले 5 से 7 दिनों में दिखने लगे तो आपको तुरंत सतर्क हो जाना चाहिए। एक और बहुत महत्वपूर्ण संकेत यह है कि यदि आप नियमित रूप से पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं तो उसमें अचानक बाधाएं आने लगेंगी। पूजा में मन नहीं लगेगा, अनुष्ठान करने की इच्छा समाप्त हो जाएगी। यहां तक कि मंदिर जाने की आदत भी रुक सकती है, मंदिर जाने की इच्छा ही नहीं होगी। धीरे धीरे धर्म और आध्यात्मिक कार्यों के प्रति आपकी रुचि समाप्त होने लगेगी। आप महसूस करेंगे कि सात्विकता से दूरी बढ़ती जा रही है और नकारात्मक लोगों की संगत में आ रहे हैं। यह संकेत बहुत ही गंभीर है। यदि इनमें से कोई भी लक्षण दिखने लगे तो आपको तुरंत संभल जाना चाहिए। वैसे तो इस प्रकार के संकेतों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन इन विशेष संकेतों को पहचानना अनिवार्य है। जैसे ही ये संकेत दिखें, आपको तुरंत हनुमान जी के मंदिर जाना चाहिए। इस पूरे वर्ष हनुमान जी की कृपा अत्यंत प्रभावी है और वे ही आपकी रक्षा करेंगे। वैसे तो आत्मरक्षा के कई उपाय हैं, लेकिन सबसे प्रभावी तरीका यही होगा कि आप हनुमान जी के मंदिर जाएं और 9 गांठों वाला रक्षा कवच धागा अपने हाथ पर बांध लें। यदि पहले से आपने कोई धागा पहना हुआ है तो वह नकारात्मक ऊर्जाओं से प्रभावित हो चुका होगा, इसलिए उसे तुरंत हटा दें और नया रक्षा कवच धागा पहन लें। हनुमान जी की 9 हनुमान चालीसा पाठ विधि द्वारा तैयार किया गया रक्षा कवच धागा अत्यंत प्रभावी होता है। इसे पहन लेने से नकारात्मक ऊर्जाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। यह पहला उपाय अनिवार्य रूप से करें। दूसरा उपाय अपने घर की शुद्धि के लिए करें। घर के प्रत्येक कोने में एक एक जोड़ा लौंग रखें। फिर सूर्यास्त के बाद इन सभी लौंग को एक थाली में इकट्ठा करें, उसमें कपूर रखें और जलाकर घर के दरवाजे के बाहर रख दें।
जैसे ही यह प्रक्रिया संपन्न होगी, आपको इस बात का आभास होगा कि नकारात्मक ऊर्जाएं दूर हो रही हैं। यदि लौंग छटक कर टूटने लगे तो समझ जाइए कि आपके घर पर किसी तंत्र क्रिया का प्रभाव था। तीसरा उपाय तुलसी के पत्तों से करना है। इसे लगातार 5 से 7 दिनों तक अपनाना अनिवार्य होगा। जब आप स्नान के लिए जाएं तो एक तुलसी पत्ती ले लें, लेकिन स्वयं न तोड़ें। किसी छोटे बालक या ऐसी महिला से तुलसी की पत्ती तुड़वाएं जो पहले से स्नान कर चुकी हो। यह पत्ती लेने के बाद तुलसी माता के चरणों में एक छोटा सिक्का अर्पित करें। अब इस तुलसी की पत्ती के 3 हिस्से कर लें। स्नान के दौरान पहले भाग को अपने स्नान जल में डालें। इसमें गंगा जल, थोड़ी सी हल्दी और समुद्री नमक मिला लें और फिर उसी जल से स्नान करें। दूसरे भाग को जब घर से बाहर निकलें तब अपने मुख में रख लें और इसे निगल लें। तीसरे भाग को किसी हरे भरे विशाल पेड़ की जड़ में रख दें। जैसे ही आप ये पत्ती वहां रखेंगे, ध्यान दें कि उस पेड़ के पत्ते अचानक हिलने लगते हैं या नहीं। यदि ऐसा होता है तो समझ लें कि आपके ऊपर तंत्र क्रिया की गई थी। इस प्रक्रिया को लगातार 5 से 7 दिनों तक करना आवश्यक है। जो सिक्के तुलसी माता के चरणों में अर्पित किए जाते हैं, उन्हें कन्याओं को कुछ खरीद कर देने में उपयोग करें या मंदिर के दान पात्र में डालें। ये क्रियाएं करने से आप तंत्र क्रियाओं के प्रभाव से बच सकते हैं और नकारात्मक ऊर्जाओं को निष्क्रिय कर सकते हैं। अब यह तो हो गई तंत्र क्रिया से बचाव की विधि, लेकिन ध्यान रहे, आने वाले दिनों में निश्चित रूप से कुछ न कुछ बड़ा होने वाला है। जहां तक हमारा अनुमान है, इन संकेतों को अनदेखा करना सही नहीं होगा। इसके अलावा आपको अपने मान सम्मान की भी रक्षा करनी होगी। ग्रहों की स्थितियां इस प्रकार बन रही हैं कि बुध और शुक्र दोनों ही ग्रह वक्री हो चुके हैं, यानी ये सुप्त अवस्था में चले गए हैं। बुध आपकी बुद्धि, वाणी और व्यापार का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि शुक्र भौतिक सुख सुविधाओं से जुड़ा होता है। जब ये दोनों ग्रह वक्री हो जाते हैं तो व्यक्ति पापी ग्रहों के प्रभाव में आ जाता है। सूर्य और राहु एक ही राशि में बैठे हैं, जो यह दर्शाता है कि आपका मान सम्मान खतरे में पड़ सकता है। राहु ग्रह सूर्य को ग्रहण लगाने की शक्ति रखता है, इसलिए यह आपके मान सम्मान पर भी बुरा प्रभाव डाल सकता है। अचानक से किसी से विवाद हो सकता है, किसी के साथ झगड़े की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। इस समय आपको अत्यंत संयम रखना होगा, क्योंकि आपका मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। आप किसी के साथ ऐसा कुछ कह सकते हैं जिससे विवाद उत्पन्न हो जाए और बाद में आप उस स्थिति को संभाल भी न पाएं। इसलिए अत्यंत सतर्क रहें और अपने शब्दों का चयन सोच समझकर करें। अगर आपको ऐसा लगे कि स्थिति बिगड़ रही है तो बिना देरी किए वहां से हट जाना ही समझदारी होगी, क्योंकि अनावश्यक विवाद में पड़ने से आपका मान सम्मान संकट में आ सकता है। खासकर जब धन से जुड़ा कोई मामला हो तो विशेष सतर्कता बरतनी जरूरी है। शुक्र ग्रह, जो धन और माता लक्ष्मी का प्रतिनिधित्व करता है, इस समय सुप्त अवस्था में है, और जब यह कमजोर होता है तो आर्थिक मामलों में मुश्किलें आना स्वाभाविक हो जाता है। सूर्य का राहु के साथ संयोग यह दर्शाता है कि किसी भी प्रकार की वाणी संबंधी गलती आपकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचा सकती है। यह भी संभव है कि अगर आपने किसी से धन उधार लिया हो तो वही व्यक्ति आपके अपमान का कारण बन सकता है। इसलिए बेहतर होगा कि पहले से ही उससे प्रेम पूर्वक बात कर लें, स्थिति स्पष्ट कर दें और किसी भी तरह अपने सम्मान को सुरक्षित रखने की कोशिश करें। एक और महत्वपूर्ण स्थिति यह है कि किसी न किसी रूप में कोई दुर्घटना हो सकती है। यह एक छोटी मोटी गिरावट से लेकर किसी बड़ी दुर्घटना तक कुछ भी हो सकता है, जैसे ऊंचे स्थान से फिसलकर गिरना, अचानक चोट लगना, वाहन चलाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना का सामना करना, चाहे वह मामूली ही क्यों न हो, लेकिन फिर भी हो सकती है। अगर आप सावधानी बरतेंगे तो इन घटनाओं से बचा जा सकता है। यह अनिवार्य नहीं कि यह सब कुछ घटे ही, लेकिन यदि आप सचेत रहेंगे तो संभावित खतरे को टाल सकते हैं। यह भी हो सकता है कि जब कोई दुर्घटना होते होते बच जाए तो आपको तुरंत याद आए कि यह पहले से बताया गया था।
जब आप वाहन चला रहे होंगे और अचानक कोई दूसरी गाड़ी सामने आ जाएगी, लेकिन आप सावधानी के कारण खुद को बचा लेंगे, तब आपको इस बात का एहसास होगा कि यह भविष्यवाणी कितनी सटीक थी। बहुत सारे लोग पहले भी ऐसा अनुभव कर चुके हैं। वे बताते हैं कि जैसे ही यह बात उन्हें बताई गई थी, ठीक वैसा ही हुआ। कोई उधार मांगने आया, कोई दुर्घटना होते होते बची, या किसी ने अपमान करने की कोशिश की। जब आपको यह बातें महसूस होने लगें, तो सतर्क हो जाएं, क्योंकि यह समय अत्यधिक सावधानी से गुजारने का है। अब नकारात्मक घटनाओं के बाद कुछ शुभ संकेतों की भी चर्चा करनी जरूरी है। अगर आपने किसी नए प्रोजेक्ट के बारे में सोचा है, कोई नया कार्य करने का इरादा बनाया है, नौकरी बदलने का मन है, या आप बेरोजगार हैं और नौकरी की तलाश में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ हो सकता है। अगर आप व्यवसाय में हैं और उसमें कोई बड़ा बदलाव लाना चाहते हैं, तो भी अगले कुछ दिनों में इस संबंध में कोई अच्छा अवसर प्राप्त हो सकता है। लेकिन यह तभी संभव है जब आपने अपने जीवन में धर्म और पूजा पाठ को महत्व दिया हो, सत्य के मार्ग पर चलते हों और बुद्धिमान भी हों। आज के दौर में केवल भोलेपन से कुछ नहीं होता, बल्कि अपनी सुरक्षा के लिए थोड़ा चतुर बनना भी जरूरी है। भोले भाले लोगों को अक्सर दुनिया मूर्ख समझती है, क्योंकि वे दूसरों की चालों में फंस जाते हैं और अपनी रक्षा नहीं कर पाते। इसीलिए आज के समय में समझदारी ही आपकी ढाल है। अगर आप बुद्धिमानी से काम लेंगे, तो आपको एक बड़ा अवसर अवश्य मिलेगा। यह अवसर किसी भी रूप में आ सकता है, नौकरी, व्यवसाय या कोई अन्य महत्वपूर्ण कार्य। किसी खास व्यक्ति का आपके जीवन में आना जो आपकी मदद करे और आपको आगे बढ़ने में सहायता करे, यह भी एक संकेत हो सकता है। लेकिन यह याद रखें कि बड़े अवसर हमेशा मामूली रूप में आते हैं। जब वे आपके सामने होते हैं, तो वे इतने सामान्य लगते हैं कि आप उन्हें अनदेखा कर सकते हैं। लेकिन अगर इन छोटे मौकों को पकड़ लिया जाए, तो वे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। इसीलिए बड़े बुजुर्ग हमेशा कहते हैं कि किसी भी मौके को हल्के में नहीं लेना चाहिए, क्योंकि वही शुरुआत का पहला कदम होता है। अब एक और शुभ संकेत जो कुछ लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। यदि आप प्रेम संबंध में हैं, लेकिन किसी कारण से आपके और आपके साथी के बीच गलतफहमियां बढ़ गई हैं, या किसी भी कारण से दूरियां आ गई हैं, तो अगले 5 से 7 दिनों में आपको इसका समाधान मिल सकता है। पति पत्नी के बीच यदि कोई तनाव चल रहा है, तो यह समय उनके संबंधों में सुधार ला सकता है। इसी तरह यदि किसी प्रेमी प्रेमिका के बीच दूरियां आ गई हैं और यह समझना मुश्किल हो गया है कि गलती किसकी थी, तो आने वाले दिनों में उनका रिश्ता फिर से सामान्य हो सकता है। आपका साथी जो अब तक आपसे दूर जा रहा था, अचानक आपके करीब आने लगेगा। आपके प्रति भावनाएं पुनः जागृत हो जाएंगी और आपके प्रेम का सम्मान करेगा। यह उन लोगों के लिए बहुत बड़ी और शुभ सूचना है जो इस पीड़ा से गुजर रहे हैं। लेकिन जब यह अवसर मिले, तो अतीत की बातों को दोबारा न उखाड़ें। बीते समय में क्या हुआ था, किसने क्या कहा था, किसने क्या किया था, इन सब बातों में उलझकर इस मौके को व्यर्थ न करें। यदि आपका साथी वापस आना चाहता है, तो खुले दिल से उसका स्वागत करें और नए सिरे से जीवन को संवारें। अगर आपने पहले जो गलती की थी उसे दोबारा दोहराया, तो एक बार फिर से बनती हुई बात बिगड़ जाएगी। यह गलती आपको नहीं करनी है। पूरा कार्यक्रम आपके आने वाले 5 दिनों के बाद के जीवन से जुड़ा हुआ था और हर जरूरी बात आपको विस्तार से बता दी गई है। अब जाते जाते एक अत्यंत शक्तिशाली मंत्र दिया जा रहा है, जो केवल 7 दिनों के अंदर आपकी हर मनोकामना पूरी करने की शक्ति रखता है। यह अत्यंत प्रभावी सिद्ध उपाय है, जिसे वर्षों की साधनाओं से जांचा और परखा गया है। आज के समय में लोग इसे एक ट्रिक कहकर समझना पसंद करते हैं। हालांकि यह शब्द इन गूढ़ साधनाओं के लिए बहुत हल्का पड़ता है। असल में यह कोई मामूली उपाय नहीं, बल्कि एक सिद्ध क्रिया है। लेकिन लोगों तक सही ढंग से बात पहुंचाने के लिए हम इसे ट्रिक कह रहे हैं। हालांकि यह साधना की अत्यंत गहरी विधि है। आपको इस मंत्र को याद रखना है, AUM हलीम श्रीम क्लीम नमः। अगर आपकी कोई इच्छा या मनोकामना है, चाहे वह नौकरी से संबंधित हो,
प्रेमी से जुड़ी हो, धन प्राप्ति की हो, किसी बीमारी से मुक्ति की हो या कर्ज से छुटकारे की, इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। रात को सोने से पहले आपको स्नान करना आवश्यक है, क्योंकि कोई भी मंत्र साधना स्नान के बाद ही की जानी चाहिए। स्नान करने के बाद आप अपने बिस्तर पर सीधे लेट जाएं, मोबाइल आदि से दूर रहें और मन को पूरी तरह शांत कर लें। इसके बाद अपनी छाती पर दोनों हाथ रखें और अपनी इच्छा या मनोकामना को गहराई से महसूस करें। जो भी आपके आराध्य देवता हैं, हनुमान जी, शंकर जी, देवी मां, बगलामुखी माता या भवानी, उनका स्मरण करें और इस मंत्र का उच्चारण करें। AUM हलीम श्रीम क्लीम नमः। कम से कम 7 बार इस मंत्र को दोहराएं। अगर चाहें तो इसे 11 बार भी बोल सकते हैं। इसके बाद अपनी इच्छा को पुनः अपने मन में दोहराएं और अपने इष्ट देव से यह प्रार्थना करें कि आपकी मनोकामना जल्द से जल्द पूरी हो। फिर अपनी मनोकामना को इस तरह से महसूस करें जैसे कि वह पहले ही पूरी हो चुकी है। यदि आपको नौकरी चाहिए तो कल्पना करें कि हनुमान जी ने आपको एक बेहतरीन नौकरी दिला दी है और आप खुशी खुशी उसमें कार्य कर रहे हैं। यदि आप कर्ज से मुक्ति चाहते हैं तो मन में इस तरह महसूस करें कि आपका सारा कर्ज उतर चुका है और अब आप पूरी तरह स्वतंत्र हो चुके हैं। अगर किसी शत्रु से रक्षा की जरूरत है तो महसूस करें कि वह शत्रु समाप्त हो चुका है और हनुमान जी ने आपको पूरी तरह सुरक्षित कर दिया है। इस प्रकार अपनी इच्छा को पूरा हुआ मानकर सोचते सोचते ही सो जाएं। देखिएगा 6 से 7 दिनों के भीतर ही कुछ न कुछ ऐसा घटित होगा जिससे आपकी मनोकामना पूरी होने लगेगी। यह एक अत्यंत प्रभावी साधना है जिसे करके आप स्वयं इसके प्रभाव को देखेंगे। 100% गारंटी के साथ इस उपाय को अपनाएं और अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएं। तो दोस्तों, आज का कार्यक्रम यहीं समाप्त होता है। पूरे भाव से बोलिए जय माता दी, जय माई की।